भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी साड़ियां बनाते थे। सभी अपनी अपनी साड़ियां शहर ले जाकर बेच के आते थे। ऐसे करने की वजह से खर्चा ज्यादा हो जाता था और जो भी पैसे मिलते थे वे सभी पैसे आने जाने में ही खर्चा हो जाते थे। जब तक वो फिर से साड़ियां नहीं बनाते तब तक पैसे नहीं होते थे। तो उस गांव का मुखिया राम जी ने गांव वालों को बुलाकर कहता है, यदि ऐसा ही करते रहे तो एक दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरे पास एक योजना है। ऐसे करने से सभी के पैसे बच जाएंगे। तब क्या योजना है? गांव वाले पूछते हैं। राम जी कहता है, सभी अपनी अपनी साड़ियां ले जाने के बगैर किसी एक के हाथों दे देने से सभी साड़ियां बेच देंगे। तब आने जाने का खर्चा एक ही आदमी का होगा। उस खर्चे को सभी मिलकर हम उठा लेंगे तो ज्यादा नहीं होगा बल्कि ज्यादा बच जाएगा भी। तब सभी गांव वाले उस बात से सहमत होकर वैसा ही करने को राजी होते हैं। लेकिन वो एक आदमी कौन जाएगा? पूछते हैं। तो हर बार एक ही आदमी ना जाकर एक एक करके बारी बारी करके जाएंगे, कहता है। तो सभी हाँ कहकर साड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। हर दिन साड़ियाँ बनाते रहे। हफ्ते में एक आदमी शहर जाकर साड़ियाँ बेचकर पैसे लाता था। ऐसे उस गांव का जीवन यापन होता रहा। एक दिन बनाए हुए साड़ियों को बाहर धूप में सुखाते हैं। ऐसे दिन भर रखते हैं। रात को उस गांव में एक भूत आती है। वो पूरे गांव में घूमती है। गांव वाले गहरे नींद में होते हैं। तब वो सुखाए गए साड़ियों के पास आती है। उन साड़ियों को देखकर, वाह कितनी सुंदर साड़ियां हैं, कहकर उसमें से एक सुंदर साड़ी को लेकर वहां से चली जाती है। सुबह होते ही लोग उठकर देखते हैं तो एक साड़ी दिखाई नहीं देती। यह देखकर उसमें से एक आदमी, मेरी साड़ी गायब हो गई है, कहता है। सारे दिन सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। हर बार की तरह साड़ियाँ बेचने उनमें से एक आदमी जाता है और फिर से साड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। बनाकर धूप में सुखाते हैं। रात हो जाता है। फिर से भूत आती है। पूरा गांव देखकर साड़ियों के पास आकर उसमें से एक साड़ी लेकर चली जाती है। सुबह होने के बाद फिर से लोग देखते हैं कि चौंक जाने वाली बात है कि फिर से साड़ी गायब हो गई और उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन कर रहा है। सोचते हैं कि कोई चोर कर रहा है। फिर से साड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं और धूप में सुखाते हैं। उस गांव का मुखिया राम जी उस दिन रात को बिना सोए साड़ियों का चोर पकड़ने के लिए चौकीदारी करता रहता है। तब राम जी को अचानक घुघरू की आवाजें सुनाई पड़ती है। राम जी डरते हुए खिड़की के पास आता है। खिड़की के पास रोशनी में एक धुआं सा आता रहता है। राम जी डरते हुए बाहर देखता है। तब भूत चलते हुए आती है। राम जी डर के मारे पानी पानी हो जाता है। फिर भी भूत क्या करने जा रही है
जानने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। भूत पूरे गांव में घूमकर फिर साड़ियों के पास आकर उनमें से एक साड़ी लेकर चली जाती है। सुबह होते ही साड़ी गुम हो जाने के कारण सभी गांव वाले सर पकड़ लेते हैं। तभी राम जी वहां आता है। हमारे गांव में भूत है, वो साड़ियां उठा ले जा रही है। कोई भी विश्वास नहीं करता। सच में रात को मैंने देखा था। फिर भी कोई विश्वास नहीं करता। उल्टा कहते हैं कि उसी ने चोरी करके साड़ियों को छुपाया है। सभी मिलकर फिर से साड़ियों को धूप में सुखाते हैं। रात को सभी गांव वाले देखते रहते हैं। तब गांव में घुंघरू की आवाजें सुनाई पड़ती है। धुआं के साथ भूत आती है। सभी देखते रहते हैं आगे क्या होने वाला है। तब भूत आकर एक साड़ी को लेकर चली जाती है। तब उस गांव वाले राम जी की बात पर यकीन करते हैं। गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। हम जब दोबारा आएगा तो देखेंगे कि भूत साड़ियाँ क्यों ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है। कहता है। सभी हाँ में हाँ मिलाकर उस भूत का इंतजार करते हैं। भूत आती है, साड़ी लेकर चली जाती है। तब गांव के लोग भी उस भूत के पीछे पीछे जाते हैं। भूत पीछे मुड़कर देखती है कि कोई आ नहीं रहा हो, मगर पीछे कोई नहीं दिखता। गांव के बाहर जाकर देखा तो भूत के भेष में राम जी की पत्नी को देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। वह भूत नहीं, राम जी की पत्नी थी। जानकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।